बहुत हुआ, महंगाई का मार। भाइयों एवं बहनों, अब की बार मोदी सरकार 2025 से 30 फिर से नीतीश आ रहे हैं, आ गए। श्री 420। पकौड़ी बेचना भी तो रोजगार हुआ, उसको भी रोजगार मानिए ना कम से कम। हमको खोद दिए तो अब सुन ही लीजिए। किसको खोद दिए? सड़क को? आए इसको खोदा है आपने। कचहरी से मैं अक्षय विनोद शुक्ल आपका स्वागत कर रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद। आज हम छपरा कचहरी पहुंचे हैं और ये वो वाली कचहरी नहीं है जहां पर तारीख पे तारीख मिलती हो। ये वो है जहां पर लोगों को ट्रेन मिलती है और कुछ की छूट भी जाती है। हम यही जानना चाह रहे हैं कि भैया सत्ता की ट्रेन किसको मिलने वाली है, क्योंकि ये छपरा है जहां पर इस बार चुनावी मैदान में खेसारी लाल यादव पर आरजेडी ने दाव खेला। वहीं बीजेपी की तरफ से जिस कैंडिडेट को उतारा गया, छोटी कुमारी, उसके खिलाफ में बीजेपी की ही एक कार्यकर्ता चुनावी मैदान में। अब इसका क्या असर है, क्या नहीं है, यही तो जानना चाहते हैं। आप यहीं से हैं, छपरा से? जी, मैं यहीं छपरा से हूँ। अच्छा, कचहरी आसपास कचहरी है क्या? हाँ, यहाँ से 500 मीटर जाइएगा तो वहाँ आपको कचहरी मिलेगी, जहाँ सभी तारीख पर तारीख जैसा आपने बोला वो मिलता है। ये चीज़ है, इसी के नाम पर शायद रखा गया। अभी कंफर्म जानकारी नहीं है, मगर शायद इसी वजह से रखा गया है। बढ़िया। बाकी अपने छपरा के बारे में कोई जानकारी? छपरा के बारे में, छपरा हमारा बहुत ही क्रांतिकारी नेताओं का अपना शहर रहा है। यहाँ से माननीय बहुत ही बड़े विद्वान जेपी जी का गांव है यहीं पर। यहाँ से हम लोग बहुत सारे युवा हैं। क्रांति की धरती, लेकिन इस धरती के साथ न्याय हुआ क्या? कचहरी धरती इनकी बात अभी तक राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसको लेकर बेवकूफ़ बनाया जाता है, ठीक है। ना विकास हुआ है और ना ही जनता के। देखिए, तो अब वहाँ अगर 20 साल कार्यकाल में 10% विकास होता तो उसको विकास नहीं मानते, ठीक है। क्या 3 चीज़ है? पहले आप फटाफट ये बता दीजिए जो ज़रूरत है आज छपरा की। देखिए, पहले तो युवाओं के रोजगार के बारे में, ठीक है। रोजगार का सृजन कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक ही दिन में 1 करोड़ कर दिए, लेकिन उसका शुरुआत तो कीजिए। कब तक बेवकूफ़ बनाएगा युवाओं के बारे में? बगल में यूनिवर्सिटी है, 3 साल का डिग्री 6 साल में दिया जाता है। किसी जनप्रतिनिधि का इस पर 3 साल का डिग्री 6 साल में क्यों? सत्र लेट है। कभी किसी प्रतिनिधि ने इस विषय को उठाया नहीं, ना इस पर कभी संज्ञान लेने का कोशिश किया, ठीक है। और तीसरा है कि युवाओं के लिए एक ऐसा खेल मैदान बनाया जाए जहाँ हमारी बहनें भाई जाके अपना आर्मी का एयरफोर्स का तैयारी करें। और दुर्भाग्य ये है कि सत्ताधीन जो लोग हैं, विगत माने 2 टर्म से 3 टर्म से यहाँ के विधायक है, सांसद हैं, लेकिन किसी का नज़र इस पर नहीं पड़ता। अभी तक नहीं पड़ा। अच्छा, ये इस पर बात करूंगा मैं, लेकिन आपको हुलिया मैं एक बार पास से दिखाना चाहूँगा। आपने तो जय महाराष्ट्र वाला टीका लगाया, हाथ पैर में दिखाइए कितने टैटू हैं। महाकाल पूरे चारों तरफ महाकाल यहाँ पे गर्दन पे है। तो हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि पूरा देश हमारा परिवार है। तो महाराष्ट्र भी है, बिहारी भी है, यूपी भी है, गुजराती भी है, सब कुछ है। बहुत बढ़िया। पूरा देश आपका भाई है। बिल्कुल। लेकिन ये भावना जो है महाराष्ट्र के या अपने बिहार के अंदर कम नहीं है। ये समय के अनुसार नेता जो है अपना रोटी सेकते हैं, ठीक है। और क्यों आज किसी पार्टी विशेष का जब जातिवाद बिहार में इस पे खुल के बात रहता है, बिल्कुल रहता है भैया। इफेक्ट करता है, चुनाव को इफेक्ट करता है, समाज अभी भी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? अभी ये देखिए, ये जो बहुत ही पुराना घाव है, इसको भरने में थोड़ा समय लगेगा। और कितना समय? और कितना समय? समय तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी नेता अगर सदन में जाता है या शपथ लेता है तो वो ये ना बोले कि मैं संविधान को साक्षी मान के शपथ लेता हूँ कि श्रद्धापूर्वक या कुछ भी करूँगा। वो अपने फिर क्या कसम खा के करे जो भी करना है, क्योंकि ये लोग एक बार शपथ लेने के बाद संविधान को भी झूठा साबित कर चुके हैं। आप तो उन नेताओं को भूल गए जो बच्चों की कसम खा के उसको भी झूठा साबित कर चुके हैं। बिल्कुल कर चुके हैं। लेकिन ये लोग हर कोई हमारे प्रधानमंत्री भी इस मैटर में शामिल होते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने मरोड़ा के मन से कहा था कि मित्रों भाइयों, मैं 2015 में आपके सामने कह रहा हूँ कि मरोड़ा में एक चीनी मिल बंद था, उसको मैं चालू करवाऊंगा। और उसी चीनी मिल के चीनी चालू हुआ? नहीं हुआ। मोदी जी प्रधानमंत्री, मोदी जी अवतारी पुरुष हैं।
खुद से ही बोले हैं कि हम अवतारी पुरुष हैं। इसके पहले भी वो बोले हैं बहुत हुआ महंगाई का मार, भाइयों एवं बहनों अब की बार मोदी सरकार। वाह, चीज़ जो घटने का नाम ले ले, जिसका दाम घटा हो। लगता है नीतीश कुमार ठीक काम किए हैं? हाँ किए हैं। रोजगार के मामले में चूक गए, लेकिन रोजगार तो दिए हैं लेकिन आगे देंगे, बोले हैं देने के लिए। तो अब तक काहे नहीं दे पाए भाई? काहे नहीं, इतना सारी पुलिस में भर्ती ले लिए, फिर आगे 22,000 देंगे और विभाग में देबे करेंगे। लेकिन वो भैया अभी तेजस्वी यादव जब कह रहे हैं, किसको देख के मुस्कुरा रहे हैं? ना मैंने हम बोले हैं 2025 से 30 फिर से नीतीश हैं? आ रहे हैं। क्या फिर से बता? 2025 से 30 फिर से नीतीश आ रहे हैं, आ गए। लेकिन यार एक बात बताओ, जब सामने से तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये नौकरी नहीं दे पाए, तो आप जैसे युवा को क्या लगता है? अच्छा, नौकरी पढ़ा लिखा आदमी के मिलता है। बिहार में बाकी लोग पढ़ाई लिखा नहीं है क्या? ठीक है, नौकरी टैलेंट पर मिलता है ना। जिसका भी टैलेंट है जो ले रहे हैं नौकरी तो ले रहे हैं। अब जिसका लगे टैलेंटे नहीं है वो कहाँ से नौकरी लेगा? अब तो देखिए नेताओं का आना जाना ऐसे चलता रहेगा। हाँ भैया, सर हम बोलना चाहेंगे, कौन जा रहा है? मोदी जी होंगे। मोदी जी होंगे? हाँ हेलीकॉप्टर देख के? हाँ। हाँ, क्या बेटा कौन सी क्लास में हो? हम 10th में हैं। अभी जो तेजस्वी जी बात कर रहे हैं 2 करोड़ नौकरी, दो करोड़ नौकरी देने के लिए, जो मान लीजिए एक को 40-50 हज़ार मिलेगा, तो भारत से जब जोड़ा जाएगा ना तो 60 ट्रिलियन से ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 महीना में कैसे नौकरी दे देंगे युवा को, चाहे 1 साल में? ये आपने जोड़ा है? हाँ हमने सब कर लिया है, वो कैसे नौकरी दे देंगे? तो भरोसा नहीं होता? भरोसा उतना है ही नहीं हमको। पहले एक बार इस युवा के लिए ताली बजा दीजिए यार भैया। कौन सी क्लास में हो? 10th में। बताइए, 10th का बच्चा है और इसने तमाम चीज़ें जोड़ ली और उसके बाद ये पेश किया। लेकिन वो तो ये भी कहते हैं पिछली बार आए थे तो हमने नौकरी दी थी। वो किसके विधा में दिए थे? नीतीश कुमार जी के विधा में दिए थे, 17 लाख दिए थे। हाँ 17 लाख के विधा में दिए थे। और जो बात करते हैं 2 करोड़ नौकरी देने के लिए, वो तो भारत का GDP से ज़्यादा हो जाएगा, तो कहाँ से नौकरी दे पाएंगे? बच्चे का सवाल है जो अभी 10वीं में है। आप जैसे लोग सुना नहीं मैंने। सुन रहे हैं कि नीतीश कुमार नौकरी दिए, तेजस्वी जो वादा कर रहे हैं उसमें भैया ये लाएंगे कहाँ से पैसा? ये तो भारत की इकोनॉमी से ऊपर हो जाएगा। कितने ट्रिलियन? 60 ट्रिलियन से ऊपर जाएगा। सैलरी। बच्चे ने बात सही कहा, नीतीश कुमार ने नौकरी दी है, लेकिन जब वो नौकरी दिए तो अब यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो थे तेजस्वी यादव थे। टोपी इधर उधर नहीं, लेकिन नहीं, ये उसके पहले भी पकौड़ी बेचना भी तो रोजगार हुआ, उसको भी रोजगार मानिए ना कम से कम। जरूरी है कि सरकारी रोजगारी है, रील बनाना भी रोजगारी है। को सक्षम सरकारी बोल रहे हैं, ठीक है, तेजस्वी सरकारी कह रहे हैं। सक्षम बनाएंगे। कहाँ से देंगे इतना नौकरी, बताइए ना। इतना दोनों जुमला है भाई साहब, अब समझ लीजिए जो भी है, RJD हो चाहे NDA हो चाहे और भी अन्य पार्टियां हैं जो कह रही है कि इतने बड़े स्तर पर हम जॉब देंगे, तो ये दोनों जुमला है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई है जो सत्य की जमीन पर है? जन स्वराज का बस्ता खुल रहा है, एकदम खुल रहा है। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया जिस पर आपका कर्ज चढ़े। अगर आपको वो लोन भी दे रहे हैं तो 4% ब्याज दर पर लोन दे रहे हैं, सस्ते दर पर, ताकि आप अच्छा से उसको। लेकिन जन स्वराज है जमीन पे कहीं? एकदम है, काहे नहीं है। अभी के माने तत्काल का जो समय है, अभी जन स्वराज अभी जमीन पर नहीं दिख रहा है कहीं भी। उसके जो नेता है PK जी खुद साइलेंट हो गए। चुनाव के समय जब एग्रेसिव होना चाहिए खुद साइलेंट हो गए हैं। और बिहार में कहीं भी उनके देखिए, नौकरी की बात जो ये लोग बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर इंसान को सरकारी नौकरी ही मिले। तेजस्वी यादव ने हर परिवार को सरकारी नौकरी। मैं किसी नेता तेजस्वी यादव ने बोला या नहीं? ये बात पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं। बोला है उन्होंने, हाँ, बोला है, मुमकिन ठीक है। है। इसके पहले भी नरेंद्र मुमकिन है, नहीं देखिए है। मोदी जी ने भी बोला है। हाँ। मुमकिन ये नहीं दिख रहा है कहीं से भी, जुमलाबाजी है, जुमलाबाजी है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि हम हर एक फैमिली के घर में देंगे, तो 2.5 करोड़ फैमिली हो रहा है, बताइए। मोदी जी ने रोजगार देने की बात की थी, सरकारी नौकरी देने की बात नहीं की थी। उनके नजर में पकौड़ी बेचना भी रोजगार था। ये है बात, यहाँ पे ये है कि आज के डेट में मेरे भी घर के लोग जो है, मेरे अगर चाचा फैमिली है, उनकी भी फैमिली है ना सर, छपरा छोड़ के बाहर जाके फ्लैट लेके रह रहे हैं। आज यहाँ पे अगर एक भी फैक्ट्री लग जाएगा ना, सरकारी नौकरी की ज़रूरत नहीं है, इंसान यहाँ पे भी कमा सकता है, खा सकता है। बहुत बुरा लगता है इंसान के अंदर ही कि 6 महीने साल भर अपने घर को परिवार को छोड़ के बाहर जाकर रहे और 6 महीने साल भर में एक बार मिलने के लिए यहाँ। पलायन का मुद्दा, तो आपको लग रहा है कि ये जो पलायन का मुद्दा है, बाहर जाना मुश्किल है ना?
लेकिन आपके जो तमाम प्रतिनिधि हैं उसमें एक बड़ा चेहरा है आरजेडी की तरफ से, पहचानते कौन? खेसारी लाल यादव। वो भी तो पलायन ना करके चले जाएंगे जीतने हारने के बाद। जीतने हारने के बाद में नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ से जब मुंबई दिल्ली जाते हैं ट्रेन का धक्का खाते खाते पूरी हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ से नहीं बाथरूम करने की जगह है, नहीं ये रास्ते में जब ट्रेन की जो जगह होती है उसमें भी सो के। हाँ, उसमें भी आदमी सोकर जाते हैं। एक्चुअली में अगर बिहार में अगर एक जिला में अगर एक कंपनियां लग जाए तो हमारे बिहार का बाहर जाने की जरूरत ना हो। भैया कहाँ जा रहे हो यार? बात सुनते सुनते निकल लिए, इधर आओ। बताओ क्या चल रहा है मामला? ये जो सुन रहे थे, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, सब ठीक ही चल रहा है, जोन चल रहा है। जौन चल रहा है। तो और छपरा में? छपरा में चलेगा तो ऐसे ही फिर आएंगे। तेजस्वी हाँ, आ जाएंगे? आएंगे। क्यों लगता है आएंगे? अब की बार तो उन्हीं का आएंगे। क्यों लगता है आएंगे? आएंगे ना। ये भैया बच्चा तो बता रहा था कि देखो जो वादा किया है वो तो जमीन पे हो ही नहीं सकता, तो ऐसे कैसे आ जाएंगे? क्या वादा किए, क्या नहीं हुआ? 2.5 करोड़ फैमिली में जो नौकरी देने का वादा किए हैं वो दे सकते हैं? 2.5 करोड़ नौकरी कैसे दे सकते हैं? जब आइए पड़ेगा, कहाँ से दे पाएंगे ये बताइए ना। तब तुमको देंगे। देंगे तो मान लीजिए जीतिए रहे हैं तो कहाँ से नौकरी दे पाएंगे? घर से कहाँ पैसा लाएंगे भाई? अरे कहीं से कहाँ से? उतना बिहार के बजट ही नहीं देते हैं, कहाँ से नौकरी देना? नौकरी उन्हीं को देंगे जिनके पास जमीन होगा। बिहार का 1 साल का क्या बोलने को बस बोल गए क्या? बोलने के लिए बोले हैं, क्योंकि उतना पार्टियां हैं, ये दोनों पार्टियां हैं, एनडीए और आरजेडी, जो इंडिया गठबंधन जिसे कह लीजिए। ये दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं और सारे जनता को भरमा कर रखे हैं। यहाँ विकास की कोई बातें नहीं करता, वो उस पर छल छल। विकास की बात। नमस्कार, जनसुराज कर रही है विकास की बात? नहीं, कौन कर रहा है? 25 से 30 नीतीश। हाँ? 25 से 30 नीतीश। 25 से 30 नीतीश। ये रटा दिए हैं क्या सबको? बिल्कुल। अरे लेकिन केसरी लाल यादव अपने पंचायत से चुनाव लड़े थे, 6 नंबर पाए थे। यहाँ भी जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत जब्त होगा? भीड़ तो बहुत आ रही है। नहीं, उकली पैसे के आदमी है। चुनाव जहाँ से लड़े थे मुखिया से, वो तो मुखिया का चुनाव जीते नहीं पाए। वहाँ से रसूलपुर उनका पड़ता है, वहाँ से तो मुखिया का चुनाव जीते नहीं पाए। विधायक का जीतेंगे? विधायक की उम्मीद को हमें लग रहा है कि जीत पाएंगे। बाबा आ गए, बाबा बताएंगे। बाबा खेसारी गाना वाना सुने? हाँ सुने। कौन सा एक बार गा दीजिए। अरे शर्माइए नहीं। सब नहीं। अच्छा ठीक है, इधर बताइए तो। खेसारी गाना तो अच्छा गाते हैं। अरे हाँ गाते हैं ना। अब अभी अभिनेता थे, अब नेता बन रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि वो जादू चलेगा? ये तो कम है। अब ये तो अभी तो बस शुरुआत किए हैं, शहर में घुसे हैं। उन जगहों पे भी जाते हैं जो छपरा की मुख्य जगह हैं, और वो जगह भी जाते हैं जहाँ पर आज भी वो नाच होता है जिसका नाता सीधे सीधे खेसारी लाल से जोड़ दिया गया था। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन शख्स की चर्चा के बगैर आप छपरा को पूरी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। ये भोजपुरी के शेक्सपियर कहलाते हैं, यानी कि भिखारी ठाकुर, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने प्राचीन समय से चली आ रही नृत्य कला को लोक थिएटर में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद इन्होंने जो वंचित हैं उनकी आवाज़ समाज तक पहुंचाने का जरिया भी इसे बनाया, और इसका असर भी देखने को मिला है। अब कुछ चीज़ें पॉलिटिकल चीज़ों से हटकर होनी चाहिए। छपरा में है तो उन लोगों से मिलना ज़रूरी हो जाता है जो आज भी उस नृत्य कला को संजोने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लोग कहते हैं स्थानीय भाषा में लौंडा डांस, जिसमें लड़के लड़कियों की वेशभूषा में नृत्य करते हैं। अब इसके क्या मायने हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ये भी आज आपको दिखा ही देते हैं। हम डांस करते हैं, पहले पढ़ाते थे बच्चे लोगों को, अब डांस करते हैं। डांस करते हैं? जी हाँ। जो यहाँ लोक नृत्य है? हाँ, लोक नृत्य जो होता है, आज हम नर्तक। अरे वाह, हम आप ही को खोज रहे थे। ना किन्नर है ना छक्का है, हम नर्तक हैं। कलाकार। एक लड़का नर्तक बनकर नाचता, लड़की बनकर। हाँ। तो ये खेसारी भी यही करते थे? खेसारी जी कभी हमने तो देखा नहीं है, मगर उनका परफॉर्मेंस आया सऊदी रे भौजी, उसके बाद फेमस हो गए। ये सऊदी रे भौजी किस में आया? सऊदी भाई एल्बम हुआ। अच्छा, एल्बम। हाँ, उसी गाना से फेमस हो गए, उसके बाद सब लोग जानने लगे। तो आज उदाहरण भी लोग देते हैं कि खेसारी देखिए कहाँ से कहाँ चले गए। आज वो खड़ा हो गए हैं इलेक्शन में, तो लोग ये वो फलान ठिकाना कहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। सारे जितने भी आर्टिस्ट लोग गए हैं पार्लियामेंट में, तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि सब लोग इस साड़ी की आड़ में आए हैं,
सब लोग साड़ी के, हमें चाहे निरहुआ हुआ थोड़ा अलग रखिए। कुछ लड़कियां भी थी, उनको लेकर हम इस ग्रुप को चलाना चालू किए। मतलब ऑर्केस्ट्रा जैसा जो अभी चलता है, तमाम नाच होते हैं जो खिसारी के लिए भी कहा जाता है कि पहले वो इसका हिस्सा थे। जैसे पहले तो समझिए कि हम जब दिल्ली में रहते थे, काम करते थे, तो वहाँ एक ड्रामेटिक कला मंच था जो बदरपुर में चल रहा था, तो वहाँ हम देखने गए थे। वही मेरे मन में लालसा लगा और हम यहाँ आए तो कुछ लड़का और लड़की को लेकर हम ग्रुप चलाना चालू किए, जिसमें नाटक भी होता था, ड्रामा भी होता था, डांस भी होता था, जिसमें हमारे बिहार क्षेत्र में उसको लौंडा कहते हैं। तो वो हम लेकर अपना काम चालू किए। तो खेसारी पहले आप लोगों के साथ कभी काम हम किए, यहाँ आए? खेसारी जी हमारे 10 से 15 साल पहले की बात बता रहे हैं। मेरे ग्रुप में आते थे, जहाँ जहाँ हम लोगों का गोपालगंज, सिवान, छपरा प्रोग्राम होता था, तो बाइक से आते थे और कहते थे कि भैया 1-2 गाना हम गाएंगे, थोड़ा गाना गवा दीजिए। हाँ जी। उसके बाद अब आते हैं जी, तो उनको हम लोग खूब हाईलाइट में किए, उनको हम लोग गाना गवाए। हमारी पर्चा खोल में पसंदीदा मुख्यमंत्री पर मुहर लगाने की है, तो आइए थोड़ा पोल खुलवाते हैं, लोगों से बिन बोले सब कुछ बुलवाते हैं। कौन है? अरे वही बेईमान का फोटो बार कहा और ये सही है आज के डेट में सही है। ये सब मेरा काम काम है, नहीं देखा तो क्या देखेंगे। ये कौन है? ठीक है, प्रशांत किशोर बक रहे हैं, कहाँ से ले आए? अरे कहाँ से ले आए? है आपके स्टेट में उतना पैसा है जितनी नौकरी के घोषणा के कागज में तो घोषणा बहुत कुछ नहीं करेंगे। 17 साल बाप ने देश को लुटा दे। जी अच्छे हैं, अरे भाई तो बोल रहे हैं इनका अभी 4-5 साल लगेगा इनका अथी करने। मेरा देश प्रताप कहाँ से देंगे? वादा जो कर रहे हैं झूठा वादा कर रहे हैं। लालू यादव तो 15 साल हम लोग देख चुके हैं कि भ्रष्टाचार, रोड कैसा था, लोग इधर बोलिए सांझ के चलने के लिए तरस रहा था कि सांझ के चले। अभी तो खूब लोग सुशासन बाबू के सुशासन बाबू के खूब रात के 12 बजे 1 बजे रात भर चल रहा है और सब शांति है। क्या शब्द आया दिमाग में इनके लिए? हाँ, इनके लिए तो हम यही बोल सकते हैं कि जो था पहले इन्हीं का मतलब किया हुआ है, लाइटिंग वगैरह बाहर कर रही हैं, सुविधा जो मिला है ये इनका देन है। और अभी के लिए तो हम कहेंगे कि इनको मौका देना चाहिए। धन्यवाद। ऐसे अचानक से आना चलो। दीदी, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? पक्का तत्काल समय में अभी कोई नहीं है। इनको तो खैर बहुत अभी मेहनत करना है, शायद मिले भी ना, मगर ये पहले थे, मगर इधर जो 5 साल बीता है वो गड़बड़ा दिए है। मूवी का नाम क्या है भैया? बीट। हाँ, बीट। अच्छा, और मूवी का पिक्चर का नाम क्या है? बीट। श्री 420। हाँ। अच्छा, इन्होंने हमें आवाज़ दी है और बताया गया कि ये खेसारी लाल के बहुत बड़े फैन है, बड़का फैन है। बड़ा पे बहुत बहुत। हाँ। तो क्या वो खेसारी जैसे नाचते भी हैं क्या? हाँ नाचते हैं। नाचते हैं? हाँ। अभी नाचेंगे? नाचते नहीं। हाँ।
शुरू करें? हाँ शुरू करिए। सब हम ताली बजाते हैं। हाँ। चलिए चलिए शुरू करिए। देखिए ये स्टेप देखिएगा। हाँ अरे भाई साहब ये तो ऋतिक रोशन वाला हो गया। हाँ खेसारी स्टाइल। देखिए छपरा में पानी की बहुत समस्या है। ठीक बोल रहे हैं भैया? पानी का समस्या नहीं है, भगवान पानी दे रहे हैं। अरे तो वो पानी का कोई समस्या नहीं है। सबसे बेसी यहाँ तो अब इनार है, कुआं है, चापाकल है, पानी की समस्या नहीं है कोनो है। पानी सड़कों पे जो है उसकी समस्या। ये कहीं सड़कों में पानी है तो गड्ढा है तो पानी होगा नहीं। ये बनवाना नहीं होता। तो ये लोग को बनाएगा? विधायक का काम है। 10 साल भाजपा का विधायक रहा, यही देखिए क्या हाल है। भाजपा आएगी, भाजपा यहाँ आएगी तब ना काम होगा। तो अभी कौन है यहाँ? अभी तो भाजपा थी, अभी छोटी कुमारी को टिकट मिला है। अरे तो अभी गुप्ता जी भी तो थे डॉक्टर साहब। हाँ गुप्ता जी थे, लेकिन गुप्ता जी से काम उतना। को यहाँ पे कोई आदमी जानता है, पूछ लीजिए यहाँ पे। छोटी कुमारी बाहर की रहने वाली है, इसलिए हम लोग यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी को बहुमत से जिताएंगे। राखी गुप्ता छोटी गुप्ता से ज्यादा है। हाँ राखी गुप्ता एक पार्टी पे भारी है। राखी गुप्ता एक पार्टी पे भारी है। कहीं वो खेसारी पे भी तो भारी नहीं पड़ जाएंगे? राखी नहीं कैसे पड़ जाएंगे? हो सकता है।